जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं केतु महाराज के बारे में। लग्न कुंडली के नवम स्थान पे, 9th हाउस पे, लग्न कुंडली के 9th हाउस पे केतु होंगे तो वो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। देखिए, 9th हाउस मतलब क्या, नवा भाव क्या? तो नवा भाव जो है, 9th हाउस जो है, वो आपके भाग्य का स्थान है। हाँ, कई बार आप ये देखते हैं कि कोई भी काम, किसी का, कोई व्यक्ति बहुत इजी स्टेप्स लेता है, बहुत बहुत कम वर्क करता है किसी चीज के लिए और बिल्कुल उसको वो चीज मिल जाती है। और कोई व्यक्ति पच जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं मर जाता है, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल पाती है। और किसी को हार्ड वर्क करने के बाद वो चीज मिल जाती है। तो क्या लगता है, जिसने बहुत इजीली वो चीज पा ली वो बहुत बुद्धिमान है? नहीं, बुद्धिमान होगा लेकिन उसके तरीके भी सही होंगे। कोई बोलेंगे टेक्निक सही है, वो सब ठीक है, लेकिन उसका भाग्य भी है। जैसे अब मैं किसी का नाम तो यहां पर ले नहीं सकता हूं, लेकिन आप समझिएगा मैं जहां संकेत कर रहा हूं। भारत की एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसमें एक व्यक्ति है जिनकी जोरों शोरों से चर्चा होती रहती है। अब वो जो व्यक्ति है, उनके परिवार में उनके बड़े जो हैं वो राजनीति में थे और बड़े 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 भयंकर, बड़े अच्छे पद पर थे। तो उन्होंने उस पार्टी में अपना दबदबा बनाने के लिए कितनी मेहनत की? कोई खास मेहनत नहीं की। उनको वो चीज बहुत इजीली मिली। उसके बाद वो मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादा बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उस पद तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना पहुंच पाएंगे जिस पद पर वो है। तो बात ऐसी, और ऐसा आप हर जगह देख सकते हैं, हर जगह ये चीज देख सकते हैं। तो ये है भाग्य, और इस भाग्य को ये भाव रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। अगली बात, ये जो भाव है, ये जो हाउस है, ये पिता का स्थान भी होता है, फादर का स्थान भी होता है। ये हाउस जो है, ये हायर टू हायर स्टडीज का स्थान भी होता है। देखो, आप पढ़ाई करते हैं तो एक होता है प्राइमरी एजुकेशन, और एक होता है हायर टू हायर एजुकेशन, मतलब कॉलेज किया, कॉलेज के बाद मास्टर्स किया, मास्टर के बाद फिर पोस्ट मास्टर या फिर डॉक्टरेट किया, पोस्ट डॉक किया, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं ना। आगे जितना पढ़ेंगे, आप कितना रिसर्च करेंगे, इस भाव से भी इसको देखा जाता है। इसे अध्यात्म का भाव भी कहते हैं, धर्म का भाव भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो केतु महाराज, और ये तो 9th हाउस की बात होगी, लेकिन यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब केतु महाराज कौन है? तो इन जनरल देखा जाएगा तो केतु जो है वो विश्लेषण को, वो तर्क शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, अलोन रहने को, अकेला रहने को, आइसोलेट हो जाने को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी बता दिया। अब केतु महाराज का एक बिहेवियर है, उनका एक नेचर है। वो कहते हैं मैं जहां बैठूंगा वहां के तो भैया अपने फल दूंगा, लेकिन वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव के भी फल दूंगा। तो यहाँ से 5वां भाव क्या है? 1 2 3 4 5, लग्न कुंडली का पहला भाव मतलब लगन स्थान। 7वां भाव मतलब यहाँ से 3रा भाव, लग्न कुंडली का 3रा भाव, और लग्न कुंडली का 5वां भाव। तो लगन स्थान, तृतीय स्थान और 5th हाउस के भी फल केतु महाराज लग्न कुंडली के 9th हाउस में बैठ करके देने वाले हैं। अब आपने ये समझ लिया कि भाई ये भाव होते हैं और केतु महाराज ये होते हैं, केतु महाराज यहाँ के फल देने वाले हैं। चलिए ये भी बता देता हूँ, लगन स्थान जो होता है वो आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तृतीय स्थान भाग दौड़ का, मेहनत का, छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, पराक्रम का स्थान भी होता है। और ये 5वां स्थान पहली संतान का स्थान होता है, शुरुआती एजुकेशन का स्थान भी होता है, थिंकिंग सिस्टम का स्थान भी होता है, अनसर्टेन गेन, जुआ सट्टा लॉटरी, शेयर मार्केट, इनमें पैसा कमा लेना, उसका स्थान भी होता है। ठीक है, अब ये आपने समझ लिया। अब ये समझिए कि केतु महाराज अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे, और फिर ये समझिए क्या अच्छे फल देंगे और क्या बुरे फल देंगे। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखो, कभी भी कहीं पर भी कोई भी ग्रह कुंडली ओपन करेंगे ना तो अकेला नहीं होगा, किसी न किसी राशि के साथ होगा। तो उस राशि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर।
अब क्या होता है ना, केतु की बात कर रहे हैं, लेकिन केतु और राहु के अलावा दूसरे ग्रहों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये ग्रह मारक है तो खराब फल देगा, ये ग्रह योग कारक है तो अच्छे फल देगा। लेकिन केतु, राहु की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केतु की बात करें तो केतु योग कारक है या मारक है तो पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि योग कारक और मारक तब पता चलते हैं जब हमें उनकी राशियां पता चलती है। केतु की तो कोई राशि नहीं है, तो ये सीधी सी बात है कि जिस भी राशि के साथ बैठेंगे उस राशि के अनुसार अच्छे या बुरे फल देना शुरू कर देंगे। तो ये समझते हैं कि किन राशियों के साथ अच्छे और किन राशि के साथ बुरे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, अच्छे और बुरे। तो 1 नंबर मेष राशि के साथ बुरे फल देंगे, 2 नंबर वृषभ राशि के साथ बुरे फल देंगे, 3 नंबर मिथुन राशि के साथ बुरे फल देंगे, 4 नंबर कर्क राशि के साथ बुरे फल देंगे, 5 नंबर सिंह राशि के साथ बुरे फल देंगे, 6 नंबर कन्या राशि के साथ अच्छे फल देंगे, 7 नंबर तुला राशि के साथ अच्छे फल देंगे, 8 नंबर वृश्चिक राशि के साथ अच्छे फल देंगे, 9 नंबर धनु राशि के साथ अच्छे फल देंगे, 10 नंबर मकर राशि के साथ अच्छे फल देंगे, 11 नंबर कुंभ राशि के साथ अच्छे फल देंगे और 12 नंबर मीन राशि के साथ बुरे फल देंगे। उसमें भी 2 और 3 नंबर के साथ यदि केतु महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पर नीच राशि स्थित केतु माने जाते हैं, मतलब इनके साथ तो बुरे देंगे, इन 2 के साथ तो ज्यादा ही बुरे फल देंगे। और 8 और 9 नंबर के साथ यदि केतु महाराज बैठे हुए हैं तो वृश्चिक और धनु राशि में केतु महाराज उच्च राशि स्थित माने जाते हैं, तो इनके साथ तो अच्छे फल देंगे, लेकिन इन 2 राशि के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देंगे। तो ये राशियां नोट कर लीजिए पहले तो। अब इसके बाद में अच्छे और बुरे फल इन राशियों के साथ देंगे, यहाँ पर ये राशियां लिखी रहेगी और केतु की दशा चल रही है। देखो ये हम महादशा की बात कर रहे हैं, महादशा, केतु की महादशा चलनी चाहिए तब की बात है। तो ये एक बात होगी। अब क्या अच्छे और क्या बुरे, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अच्छे फलों के बारे में बात करें। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन नंबर्स के साथ, इन राशियों के साथ केतु महाराज यहाँ पर बैठेंगे तो क्या अच्छे फल देंगे। देखो मैंने आपसे कहा था कि केतु महाराज तर्क को, विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने कहा था कि ये हायर टू हायर एजुकेशन का भाव है, लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन का भाव है, मतलब पूरे एजुकेशन को केतु महाराज ने अपनी दशा में घेर लिया। यदि केतु महाराज अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर यदि कोई स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा, बहुत डीप जाकर के पढ़ाई करेगा। जैसे कुछ बुरा मत मानना या उसको अलग गलत दृष्टिकोण से मत लेना, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बस पढ़ाई में डूबे रहते हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है खेल कूद, कोई मतलब नहीं है कि क्या सोशली क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, नहीं मालूम, नहीं, कमरे में बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं। वो अंकल आए हैं, ठीक है आने दो उनको, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, वहां शादी में जाना नहीं जाना, मुझे तो पढ़ाई करना है। तो ये अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फोकस्ड हो जाते हैं ऐसे बच्चे जब केतु की दशा लगती है। अलोन हो जाते हैं, अलोन बोलेंगे या आइसोलेट बोलेंगे, मतलब एक जगह जाकर के फोकस्ड हो जाते हैं अपनी पढ़ाई में, यदि पढ़ाई कर रहे होंगे तो, पहली बात। दूसरी बात, अपने लक्ष्य के प्रति भी ये लोग फोकस्ड होते हैं, और यदि पढ़ाई नहीं कर रहे तो अध्यात्म धर्म के प्रति इनकी रुचि बढ़ती है। मतलब इनका ना केतु की दशा में ऐसे लोगों का इच्छा होती है कुछ रिसर्च करें, कुछ समझें, कुछ पढ़ें, कुछ जाने, कुछ एक्सप्लोर करें। अब वो पढ़ाई नहीं कर रहे, स्टूडेंट नहीं है, तो आगे चल के बहुत सारे एक्सप्लोर करने के रास्ते भी ना, बहुत सारे एक्सप्लोर करने के सब्जेक्ट भी हमारी जिंदगी में, तो व्यक्ति एक्सप्लोर करता है, खासतौर पर अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति उसकी रुचि ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। और चूंकि भाग्य साथ देता है तो भाई आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हो, चाहे आप जो भी कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपको बहुत आसानी से सफलता भी मिलती जाती है। वैसे तो व्यक्तित्व जो है वो फोकस्ड होता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइज होना, उसमें ज्यादा ऐसा व्यक्ति विश्वास नहीं करता है। भले विश्वास ना करे, लेकिन ऐसे लोग फेमस ज्यादा हो। जैसे कोई साइंटिस्ट है ना, अब वो साइंटिस्ट जो है वो अपने बंद कमरे में बैठे रहते हैं और आविष्कार करते रहते हैं, वो ना शादी में जाते, ना इधर जाते, ना उधर जाते, लेकिन उन्होंने जब आविष्कार कर दिया तो उनका नाम दुनिया में हो जाता है ना, तो फेमस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग फेमस भी हो जाते हैं क्योंकि काम उनका काम बोलता है। फिर वो लोग नहीं जाते कहीं, लेकिन वो काम, जैसा मैंने स्टूडेंट की बात किया, वो बंद कमरे में किसी से मिला जुला नहीं, वो लड़का या लड़की जो भी है, लेकिन उसके अंक बहुत अच्छा है, शहर में टॉप कर लिया उसने, तब उसका पूरे शहर में नाम हो गया। वो भले किसी से नहीं मिला या नहीं मिली, लेकिन उसका नाम हर जगह हो गया। तो ये भी पॉजिटिविटी है। हाँ, व्यक्ति भागदौड़ करता है, मेहनत ज्यादा करता है और उसको फल भी मिलता है, और अनसर्टेन गेन भी होते हैं। शेयर मार्केट में पैसे लगेगा तो लाभ होगा। वैसे तो जुआ सट्टा के मैं बहुत खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ, और मैं तो सरकार से इन दिनों बहुत सारे ऐसे गेम चल रहे हैं, ऑनलाइन सट्टा जो होता है ना, ऑनलाइन जुआ जो होता है, उसको वो चल रहे हैं, और
चूंकि उस पर टैक्स लगता है तो सरकार भी उसका कुछ उसे बंद नहीं कर रही है। हाँ, नहीं तो नॉर्मली कोई लोग एक नुक्कड़ पे जुआ खेले तो उन पर रेड डाल देते हैं और उसके बाद में उनको जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन जुआ जो लोग खेलते हैं, चूंकि उसमें टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, तो इस वजह से गवर्नमेंट उसको बंद नहीं करती है। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि बंद करें। लेकिन यदि कोई ऐसे लोग जुआ भी खेलते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत उनको लाभ भी होता है। एक बात, अब ये तो पॉजिटिव बातें मैंने आपको कर दी। नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव बात ये, वो सब नेगेटिव होगा ना, फिर देखो मैंने कहा था फोकस्ड व्यक्ति हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी इंसान आइसोलेट तो हो जाएगा, लेकिन लोगों से बातचीत ना करके उसको ना सफलता उतनी नहीं मिलती। यदि इन राशियों के साथ 1 2 3 4 5 12 इन नंबर्स के साथ केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति अकेला रह जाए, उसको ये लगता है कि मैं अकेला हूं, या वो अकेला रहना नहीं चाहता लेकिन ऐसा लगता है कि यार दूसरे मुझे अकेला कर रहे हैं, मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो जाती है, उतनी सफलता नहीं मिलती, भाग्य उतना साथ नहीं देता, जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता। कई बार केतु पिता के स्थान पर बैठे तो पिता से भी दूरी कई बार हो जाती है और कई बार परिवार से भी दूरी हो जाती है। भागदौड़ बहुत ज्यादा होती है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, उसके बदले में उतना मिलता नहीं है, और बिजनेस कर लिया तो लॉस ही जाता है। नौकरी ही करना चाहिए, नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। व्यक्ति तो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, चिंता तनाव सोच विचार बहुत ज्यादा व्यक्ति करता है, बहुत ज्यादा तर्क बहुत ज्यादा विश्लेषण ऐसे करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। पेट की समस्या कई बार पैदा हो जाती है, पेट संबंधी समस्या पैदा हो जाती है कई बार, और यदि कहीं रिस्क इन्वेस्ट कर दिया तो बस उसमें तो गए, लॉस हो गया। परिवार में मतभेद और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या अलगाव की स्थिति, दूर हो जाने की स्थिति भी बन जाती है। तो ये केतु महाराज जो है अपनी महादशा में यदि इन राशियों के साथ में बैठे हुए हैं तो बुरे फल देते हैं, और इन राशियों के साथ अच्छे फल देते हैं, जैसा मैंने बताया। यदि केतु महाराज के बुरे फल मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ चिंता की बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जाना है VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाकर के केतु महाराज का वीडियो आपको देख लेना है। केतु महाराज के वीडियो में वहां जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा पूरा आपको कर लेना है। मैं ये समझता हूं कि केतु महाराज का आशीर्वाद रहा, केतु महाराज की कृपा रही तो आपको खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।